हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं क्या है कि थोड़ा सा वीडियो काट देती हूँ, वीडियो फॉर्म में भी इसी को अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि लाइव करने के बाद ये चीज़ें ना पूरा हट जाता है। मतलब लाइव करने के बाद कोई मतलब का नहीं रहता है, तो छोटा छोटा फॉर्म में मैं वीडियो बता देती हूँ, तो अपलोड कर देती हूँ उसको बाद में। तो प्लीज़ आप लोग जैसे जब भी लाइव करना भूल जाएँ तो आप लोग ज़रूर देख लिया करिए वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। उमैर जी, थैंक यू सो मच। शाहीन मैडम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडम अ कोल्ड फिश। ऑप्शन है हमारे पास स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, डू और से एग्जैक्ट थिंग, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, समवन। तीसरा है समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डजंट शेयर हिज फीलिंग्स, एंड फोर्थ ऑप्शन पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। हाँ बिल्कुल सही है, सबने सी लिख दिया है। थैंक यू सो मच केजीएस जी। अच्छा, पेजेस टर्न की उतना तो चलेगा यार। उतना चलेगा, उतना चलेगा, ठीक है। सो आंसर इज सी, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डजंट शेयर हिज फीलिंग्स। एंड हु इज द पर्सन हियर? ऐसे पर्सन कौन है भाई? अ कोल्ड फिश हुज। यहाँ पे कोई है? एनीवन, 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 एनीवन हैव? एनीवन हियर इज अ कोल्ड फिश? आगे बढ़ेंगे, जम्बल्ड ऑर्डर है। जम्बल्ड ऑर्डर है हमारे पास। ऑप्शन देख लीजिएगा। सबसे पहला बी है, ए है, ए है, ए है। एयरलाइंस रूटली airlines routinely oversell their seats to recover cost, and airline incur for seats cancellation for and for absent travelers, है ना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है द नो सो रेट, सॉरी बी नंबर है, एम्प्टी सीट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। तो बी नंबर तो होगा नहीं, अब तीन बचा। तीन में से हमारे पास देखिए डी है, बी है और सी है दूसरे नंबर पे। डी देखिएगा, पहला ऑप्शन जो था ए हमारा हो गया। अब बताइए सारे लोग, बी सी डी ए लिखा भाई ने, बी सी डी ए। इंडो टाइप जी, नहीं 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 नहीं, सुनिए ना दादा। Empty seats are not profitable, so overbooking allows the train to ensure that every seat on the airplane is making money for them. Airlines routinely oversell their seats to recover cost. पक्का होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम ए। नहीं, देख लीजिएगा। हाँ, स्टार्ट्स फ्रॉम ए होगा। एम्प्टी सीट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, तो देखिए सबसे पहले तो एयरलाइंस की बात होगी ना, एयरलाइंस की बात हो जाएगी। हालांकि एम्प्टी सीट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, सो ओवर बुकिंग अलाउज द एयरलाइन टू इंश्योर दैट एवरी सीट ऑन द एयरप्लेन इज मेकिंग मनी फॉर देम। एयरलाइंस routinely oversell their seat to recover cost। बी के बाद क्या था? सी था। ऑन एनी गिवन फ्लाइट सम नंबर ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड सीट्स गो एम्प्टी जस्ट बिफोर डिपार्चर। डी है। हो सकता है भाई, ए भी हो सकता है। सुनिए, बी ए नंबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं है। सुनिए, बी नंबर, ए नंबर भी हो सकता है, मतलब बी से भी स्टार्ट हो सकता है। बी सी डी ए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। माय गुडनेस, अच्छा लग रहा है। सारे लोग बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। हालांकि हालांकि हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा बी। ये नहीं होगा। हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा, हम स्टार्ट करेंगे भाई ए से, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ए है यहाँ पे। अब उसके बाद ए सी, ए डी बी सी है, ए सी बी डी है, ए बी सी डी है, ए बी डी सी, सॉरी यार क्या है, बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। सी नंबर पे है ऑन एनी गिवन फ्लाइट सम नंबर्स ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड सीट्स। सही है यार, हो सकता है सी नंबर, मुझे भी लग रहा है। आप लोग बताएं। बी नंबर, बी नंबर। मेरे भाई को देखा ना, उनने ए नंबर दिया था, तो मैंने कहा पढ़ लेती हूँ मैं अच्छे से। मुझे बी नंबर लग रहा है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, सारे के सारे लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम, हाँ, अच्छा लगने से क्वेश्चन करेक्ट? नहीं 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 नहीं, अच्छा लगने से क्वेश्चन तो नहीं करेक्ट होगा। एम्प्टी इंड्यूसेस द कोर प्रॉब्लम। बढ़िया, एंडोटाइप जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एम्प्टी इंड्यूसेस द कोर प्रॉब्लम, वो आप सही कह रहे हैं एंडोटाइप जी, बट एम्प्टी किस में, किसकी बात हो रही है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एयरप्लेन, है ना। सो एयरलाइंस routinely oversell their seats to recover cost। सो इस वजह से यहाँ पे कोर प्रॉब्लम है। हाँ, बी होगा, सी बी का कॉम्बिनेशन है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, सी बी का कॉम्बिनेशन है। ऑन एनी गिवन फ्लाइट सम नंबर ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड सीट्स गो एम्प्टी जस्ट बिफोर डिपार्चर। एंड दूसरा था हमारे पास एम्प्टी सीट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, सो ओवर बुकिंग अलाउज देयर ट्रेन टू इंश्योर दैट एवरी सीट्स ऑन द प्लेन इज मेकिंग मनी फॉर देम। बी नंबर मुझे लग रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोग को क्या लग रहा है। इंडो टाइप जी लिख रहे हैं सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर लिख रहे हैं आप। ए डी बी सी, ए डी बी सी, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा यार, बी होगा, बी होगा। थैंक यू सो मच। बाकी देख लीजिएगा, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। मैं टाइम देती हूँ प्रॉपर। आज पता नहीं, मैंने हेयर वॉश कर लिया तो मुझे ठंड लग गई है, और पता है सर बहुत तेज फट रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी नंबर, बी नंबर इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलॉट ऑफ रन्स आर बीइंग स्कोर्ड बाय द बैट्समैन। आपको भाई यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। अलॉट ऑफ रन्स आर बीइंग स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, ये हमारा पैसिव वॉइस है। आपको एक्टिव वॉइस इसका बताना है, क्या हो जाएगा।
द बैट्समैन आर गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन, है ना, आर गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन, द बैट्समैन आर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन, द बैट्समैन स्कोर्ड, भाई ये तो होगा नहीं, हैव बीन होगा नहीं, अब बता दो भाई, दो में से बताइए, इन दोनों में से बता दीजिए, पहला तीसरा और चौथा तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए हमारा जो था आर बीइंग लगा हुआ है, आर बीइंग स्कोर्ड लगा हुआ है ना, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और कंटिन्यूअस टेंस में हमारा स्कोर्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। दो बचे, अब दो में से बता दीजिए, ए और बी में से। बी फॉर बाहुबली लिख रहे हैं, उमैर भाई ने लिखा बी फॉर बाहुबली, इंडो भाई थैंक यू, सुखविंदर जी बी नंबर, केजीएस जी, प्रिया मैडम, शाहीन मैडम, बढ़िया बढ़िया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप लोग प्लीज याद रखिएगा, एक्टिव पैसे में आपको सेंटेंस सॉरी टेंस नहीं चेंज करना, सेम टेंस रहेगा, है ना, सेम टेंस रहेगा। आंसर इज बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब सीधा सीधा यार साइनो बताना है आपको। सब्सटेंसिव का क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, नॉमिनल हो जाएगा, कंसिडरेबल या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल, इज हाँ इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएगा। हाँ गोइंग टू है, गोइंग तो है ही नहीं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा द बैट्समैन आर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन, ठीक है ठीक है। चलो बताइए सारे लोग, हाँ क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, सब्सटेंसिव का आपको साइन में बता देना है। कंसिडरेबल मिस्टर इंडो भाई ने कहा, गोइंग, थैंक यू सो मच सुखविंदर भाई, ठीक है ठीक है। बताइएगा सारे के सारे लोग बताइएगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, थैंक यू सो मच। अब देखिए हमारा जो सब्सटेंसिव होता है, सारे लोग बताइएगा, सब्सटेंसिव मतलब हो जाता है कि भाई जो मीनिंगफुल हो जाएगा, है ना, सब्सटेंसिव मतलब हो जाएगा मीनिंगफुल। जैसे कोई बात हो रही है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंगफुल, सब्सटेंसिव स्टडी हो रही है हमारी, मीनिंगफुल स्टडी हो रही है ना, सो मीनिंगफुल हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, जिसका कोई एक मतलब निकले, सार्थक हो कोई भी चीज़, है ना, सार्थक हो कोई भी चीज। इनसिग्निफिकेंट का जो मतलब होता है भाई, जो इनसिग्निफिकेंट है ना, इनसिग्निफिकेंट, अब सिग्निफिकेंट का जो मतलब होता है कि भाई एक वैल्यू है किसी भी इंसान की, जैसे जैसे अभी अपन लोग क्या हैं, वी आर स्टूडेंट एंड वी आर द इनसिग्निफिकेंट पीपल, है ना, मतलब हम लोग का जो महत्व है ना वो इतू सा है, इतू सा है ना, इतू सा है। अब आफ्टर द नौकरी आप क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, आप एक जहाँ पे खड़े होंगे देन यू हैव अ सिग्निफिकेंट पीपल है। अभी नाव का जो कंडीशन है वो अभी हम इनसिग्निफिकेंट हैं, कहीं खड़े होते हैं दिखते तक नहीं है, ठीक है। सो नॉमिनल पीपल आप कह सकते हैं, कंसिडरेबल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। इनकॉन्सिक्वेंशियल लाइक एक एक एग्जांपल, इनकॉन्सिक्वेंशियल सपोज, जैसे अभी जो धांधली हो रही है फॉर किसी भी पेपर में, सिर्फ एसएससी को क्यों ही ले, सारे पेपर में है ना जो धांधली हो रही है, तो इनकॉन्सिक्वेंशियल विचार योग्य नहीं है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो जिस पे विचार ना करा जा सके, विचार योग्य नहीं है जो, ठीक है, इसे हम कहेंगे विचार योग्य नहीं है। कंसिडरेबल, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, तुच्छ इंसान है ना, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, ठीक है। चलो, और बाकी का तो पता ही आपको, थैंक यू सो मच। हाँ सिग्निफिकेंट इस लिमिट लाइक, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच केजीएस जी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ एडिशन, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ धांधली कह सकते हैं आप, विचार योग्य नहीं मतलब, ठीक है ना, तो हाँ धांधली जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं धांधली नहीं कहेंगे, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, जिसपे आपको दोबारा से विचार ना करें, है ना, विचार ना करें। हाँ महत्वपूर्ण, सब्सटेंशियल, थैंक यू सो मच, हाँ बढ़िया बढ़िया मैडम, सब्सटेंशियल जो रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण, ठीक है। रियल एंड मीनिंगफुल, थैंक यू सो मच। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कंसिडरेबल इज द राइट उत्तर हियर, कंसिडरेबल इज द राइट उत्तर हियर। बाकी सब आप कह सकते हैं, बाकी सब्सटेंस मतलब जो होता है सार्थक, हमारा जो आंसर हो जाएगा कंसिडरेबल, महत्वपूर्ण, सब्सटेंशियल। हाय सूरज जी, हेलो हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम प्रिया बताते रहिएगा, है ना, मैडम जी प्लीज़ आंसर करते रहिएगा, कहाँ चले गए आप, दिख नहीं रहे हो काफ़ी देर से। साहिन मैडम थैंक यू सो मच, उमर भाई बहुत शुक्रिया। एमडी भाई कहाँ चले गए, एमडी भाई भी नहीं दिख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ आंसर करते रहिए, जो भी हैं सारे लोग प्लीज़ आंसर करते रहो, मुझे दिखते रहना चाहिए यार, दिखते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थैंक यू। सूरज जी मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। मैं गो अहेड, मैं बढ़ जाऊँ, सुखविंदर भाई थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। इन द बिलो क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स ऑफ अंडरलाइन पार्ट विच में अप्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हार्डली ऑल पीपल केम टू सी मी,
व्हेन आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, है ना. सो हार्डली ऑल पीपल केम टू सी मी व्हेन आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. यहाँ पे क्या है, ऑल पीपल की जगह क्या हो जाएगा, मेनी पीपल. मेनी मेनी केम टू सी मी व्हेन आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल. एवरी पीपल, एनी पीपल, क्योंकि सामने हार्डली लगा लगा हुआ है, प्लीज याद रखिएगा. हार्डली लगा हुआ है. यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव की बात हो रही है. मुश्किल से जो लोग आए थे मेरे पास, जब जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मुश्किल से थोड़े पीपल आए थे. मैनी है, एवरी है, एनी. एनी केम टू सी मी. हाँ, डेफिनेटली नेगेटिव को शो कर रहा है यहाँ पे. हार्डली जो है नेगेटिव को शो कर रहा है ना. निगेटिव को शो कर रहा है हार्डली यहाँ पे, है ना. एनी हो जाएगा. हार्डली एनी पीपल, है ना. मतलब कुछ लोग आए थे, ओनली जस्ट थोड़े थोड़े लोग आए थे, या फिर ना के बराबर आए थे, ऐसा भी कह सकते हैं, ना के बराबर. एनी, हार्डली एनी पीपल केम टू सी मी व्हेन आई वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. सो आंसर इज डी नंबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हो रहा है. ओके, ऑल किसके लगता है, ऑल किसके लिए लगता है, तो ऑल होल के लिए लगता है. होल के लिए ऑल लगेगा. मैनी, हाँ, होल के लिए ऑल लगेगा. और मैनी के लिए क्या लग जाएगा, अगर किसी को एनी थोड़ा सा हो तो मैनी के लिए, जैसे ऑल के लिए होल लगेगा, है ना. जैसे यहाँ पे था होल 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 ऑल पीपल, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कुछ करके. हाँ, ऑल के लिए मतलब पूरा ही आ गया, होल लग जाएगा, WHOLE. आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों. थैंक यू सो मच. यदि मैं हॉस्पिटल में गया था तो मेरे पास कोई नहीं आएगा. हाँ, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, वही बहुत थोड़ा सा. हार्डली एंड स्कार्सली आर सेम. बढ़िया बढ़िया. स्कार्सली का स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लेना भाई. स्कार्सली का स्पेलिंग गलत है. हाँ, ठीक है ठीक है. ब्लैक बुक कंप्लीट किया आपने? नहीं नहीं सूरज जी, मैंने ब्लैक बुक नहीं करा. मैं नीतू मैडम से कर रही हूँ. सो नहीं करा मैंने ब्लैक बुक. हाँ, नीतू मैडम की किताबें मैंने रट के तो नहीं मारी हैं अभी, लेकिन हाँ कुछ कुछ पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा. साइन मैडम, इस थोड़ा थोड़ा को क्या कहते हैं गर्ल्स लैंग्वेज में? टिक द करंट एंटो ऑफ द गिवन वर्ड, है ना. होलसेल लाइक ऑल फॉर सेल. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया. एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा. एक्यूज हो जाएगा. अक्लेम या फिर एब्डिकेट. एंटो बताना है आपको, विपरीत वर्ड बताना है. हार्डली, स्कार्सली एंड रेयरली का मतलब एक ही है. थैंक यू सो मच. ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया एंडो भाई. ठीक है, सारे लोग बताइए. बी नंबर लिख लिया है. एक्सोनरेट का हो जाएगा हमारा एक्यूज. एक्यूज एक्यूज, बढ़िया दोस्त. ठीक है, सारे सारे का मीनिंग. अफेक्ट मतलब आपको पता है, दुष्परिणाम, है ना. अफेक्ट मतलब दुष्प्रभाव या फिर दुष्परिणाम, है ना. ठीक है, अफेक्ट करना. अक्यूज, अक्यूज मतलब भाई अक्यूज्ड, अक्यूज्ड पर्सन जो होता है. अक्यूज क्या, अक्यूज्ड पर्सन होता है, या फिर अक्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में कहें तो अक्यूज्ड पर्सन जो होता है, मतलब जिसके ऊपर दोष लगाया गया है. अक्यूज्ड पर्सन, है ना. अक्यूज्ड पर्सन, दोषी इंसान, दोषी दोषी माना गया है. अभी उसका गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ दोषी है. अक्लेम मतलब किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अक्लेम कर रहे हैं. और एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब आप लोग बताएंगे. सो हमारा जो रहता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, है ना, बढ़ा चढ़ा के. जैसे अभी अभी जो दिल्ली में केस हुआ है ना, तो उसका दोषी कौन, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा. हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्ली, अभी जो अटैक हुए हैं, है ना. अभी जो दिक्कत वो हो रहा है, बॉम्ब वो हुआ है, मतलब आग वाग लगी है ना, रेड फोर्ट के सामने. सो हु इज़ द दोषी हियर, है ना. सो एक्सोनरेट हमारा जो मतलब होता है कि वो कराना, मतलब एक्सोनरेट मतलब अरे यार, निर्दोष, निर्दोष करार देना. निर्दोष, निर्दोष, है ना. निर्दोष, ठीक है, निर्दोष मतलब उसका कोई गलती नहीं था. ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं. थैंक यू सो मच. एब्डिकेट का मतलब होता है भाई त्याग कर देना. किसी ने बताया था क्या, त्याग देना, है ना. एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना. जैसे साधु संत बन गए. हाँ, फेल टू फुलफिल. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं, एब्डिकेट का मतलब जो रहेगा, त्याग देना चीज़ों को. एब्डिकेट करना, त्याग देना. फेल टू फुलफिल तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन आप फेल टू फिल कहेंगे. एब्डिकेट मतलब त्याग देना. एक्सोनरेट मीन्स टू फ्री फ्रॉम क्लेम्स. बढ़िया बढ़िया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फ्री फ्रॉम क्लेम. हाँ, फ्री फ्रॉम क्लेम. हाँ, मतलब पहले क्लेम लगा हुआ था, फिर जज ने या फिर जुडिशरी ने उसे कह दिया कि भाई यू आर फ्री, यू आर फ्री, है ना. हाँ, अबेंडेंट लाइक त्याग. हाँ, अबेंडेंट, हाँ, अबेंडेंट बिल्कुल बिल्कुल त्याग कर देना. बट एब्डिकेट का मतलब त्याग, इट मीन्स कि जैसे जैसे मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, अब मुझे मन भर गया है, अब मैं सन्यासी बन रही हूँ. ठीक है, तो लाइक लाइक साधु संत, लाइक साधु संत, एब्डिकेट, लाइक साधु संत. हाँ, नहीं नहीं, फ़ोन नहीं आया था, वो मेरा अलार्म लगा हुआ है, इतने टाइम का अलार्म लगा हुआ है.
या फिर ऐसा भी कि जैसे जैसे आप जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अक्लेम, अक्लेम का मतलब हो जाएगा भाई किसी का आप क्या कर रहे हैं, ताली बजा के आप स्वागत कर रहे हैं ना, अक्लेम कर रहे हैं, ठीक है। स्वागत करना किसी का वेलकम करना, अक्लेम इट मीन्स वेलकम करना। और वायदा ताली है ना, बाय ताली, ठीक है, ताली के साथ साथ उनका स्वागत करना, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। मे आई गो अहेड? किसी को कोई भी डाउट है, सिंगल सा डाउट, प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, अक्लेम मतलब प्रेज हो जाएगा, वेलकम बाय ताली, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। एक्जोनरेट एंटोनिम इज अक्यूज, थैंक यू मैडम, ठीक है ठीक है। सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर, सही उत्तर है, बिल्कुल सही है मैडम। मिस्टर सूरज जी, हाँ थैंक यू सो मच। केजीएस जी, हाँ प्रेज प्रेज, थैंक यू सो मच मैडम जी, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रिया मैडम थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बढ़ जाऊँ आगे, आगे बढ़ जाऊँ, बताइएगा। मिस्टर इंडोट्राइफ, मैडम शाहीन बताइएगा। सूरज जी, एमडी भाई कहाँ हो? हेलो एमडी जी, हाय हाय, गुड इवनिंग, कहाँ चले गए आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फुलफिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अ बैंकेट ऑफ रेड रोजेस गिव्स अ रिफ्रेशिंग स्मेल इन द मॉर्निंग। अ बैंकेट ऑफ रेड रोजेस, a banquet of red roses were a refreshing smell in the morning. Give us refreshing smell in the morning after have. सारे लोग बताएंगे गिफ्ट। बढ़िया दोस्त, बढ़िया रावण भाई, ठीक है। सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा गिफ्ट हो जाएगा। अ बैंक्वेट ऑफ रेड रोजेस गिव्स अ रिफ्रेशिंग स्मेल इन द मॉर्निंग। ओके। शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई, हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो सब वो बच जाएंगी यार, सुखविंदर भाई, बच जाएंगी यार, बच जाएंगी, डोंट वरी। हाँ, वो सब बच जाएंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिकॉज सी हैज़ फॉलोवर ना, सी हैज़ फॉलोवर, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा गिफ्ट, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलिए, हमारे पास फिर से पैसेज है, पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर देंगे, है ना। एक नंबर पे क्या भरना है आपको? पहला ऑप्शन आपके पास, competition is necessary prospect for individuals with particular qualities but not only, ठीक है। सारे लोग बताइएगा, कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको दिखेगा, है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा छोटा करती हूँ, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सारे लोगों को। थैंक यू, ज़्यादा छोटा नहीं किया है। सो कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स। डिस्टिंग्विश का यहाँ पे डिस्टिंग्विश सब में लिखा हुआ है, स्पेलिंग एक्चुअली सही देखना है। डिस्टिंग्विश में कौन सी स्पेलिंग सही हो जाएगी? डिस्टिंग्विश्ड होगा, डिस्टिंग्विशेस होगा, डिस्टिंग्विशिंग होगा, या फिर डिस्टिंग्विश होगा? सारे लोग बताइए भाई। कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स, डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स, डिस्टिंग्विशिंग इंडिविजुअल, या फिर डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल। सारे के सारे लोग प्लीज अच्छे से देखिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिशन इज ए नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग, आईएनजी फॉर्म होगा, एसईएस होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, या फिर कुछ नहीं होगा? बताइए प्लीज क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बढ़िया डावन, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो हमारा आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, डिस्टिंग्विशिंग इज द राइट उत्तर हियर। सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर विल बी द राइट आंसर। हाय एमडी जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, डिस्टिंग्विशिंग इज डिफरेंट, हाँ डिफरेंस करना। थैंक यू सो मच केजीएस भाई। मैडम शाहीन थैंक यू। इंडो भाई बहुत शुक्रिया। डिस्टिंग्विशिंग हो जाएगा, वर्ब प्रीपोजिशन के साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और एक बार और अच्छे से पढ़िए, कॉम्पिटिशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग इंडिविजुअल्स विथ वर्क हार्ड एवरी डे एंड हाँ, बट ओनली दोज हु कैन देयर माइंड टू वर्क। अब नेक्स्ट है, बट ओनली दोज हु कैन देयर माइंड टू वर्क। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? सेकंड नंबर आपके पास है, सेकंड नंबर पे आपको क्या भरना है, एक बार और अच्छे से देखिए। बट हु ओनली दोज हु कैन गेट देयर माइंड, डाइवर्ट देयर माइंड, मेड देयर माइंड, या फिर पुट देयर माइंड। थैंक यू सो मच एमडी जी। डिस्टिंग्विशिंग इज डिफरेंस करना, थैंक यू, ठीक है भाई, ओके। बताइएगा सारे लोग, प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। पुट होगा, डावन भाई ने कहा पुट होगा। टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो? मुश्किल है, नहीं करती हूँ अभी, अभी नहीं करती हूँ मिस्टर डावन, अभी नहीं करती। सॉरी सूरज जी, अभी नहीं करती हूँ मैं, सच बता रही हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, नहीं करती अभी, तो नहीं करती हूँ, देखेंगे आगे चल के क्या होता है। सारे लोग बताइए क्या हो जाएगा हमारा? गेट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, मेड, या फिर पुट। क्या है हमारे पास? कॉम्पिटिशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट
इज फॉर इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर क्वालिटी बट ओनली दोज हु कैन पुट देयर माइंड टू वर्क, है ना, पुट देयर माइंड टू वर्क हो जाएगा। डी नंबर ही सबने लिखा था ना, पुट देयर माइंड टू वर्क, पुट देयर माइंड टू वर्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं 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 नहीं, सुनिए इंडो भाई हमारा आंसर मेड नहीं होगा, पुट होगा। देखिए अच्छे से पढ़िए, बट ओनली दोज हु कैन पुट देयर माइंड टू वर्क, वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्फ विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स दिस आर्डुअस बैटल। हाँ, टाइपिंग इज डन आफ्टर CBT 1। ओके ओके KGS जी, ठीक है। हाँ वही चीज़ है ना, CBT 1 तो कर ले हम लोग। मॉडल कैन है नहीं, आप मीनिंग भी देखिए ना, कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल विथ वर्क, है ना, distinguish individual with particular qualities but only those who can put their mind to work hard every day and prove themselves will be able to fight this ridiculous battle, है ना। मॉडल कैन भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। पक्का सुखविंदर भाई, पक्का पक्का, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे है कोई भी, आप किसी भी इंसान को, जो एक इंसान डिस्टिंग्विश पीपल है ना, इंडिविजुअल है, जो कोई काम करेगा वर्क हार्ड एवरी डे, तो वो खुद को प्रूव कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा पुट हो जाएगा, पुट देयर माइंड, है ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, कंडीशन की बात बताई जा रही है, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, है ना। ये जो है हमारे पास आर्डुअस जो बैटल है वो निकाल पाएगा। जैसे लाइक वी पीपल, हमारी जो कंडीशन है, कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग इंडिविजुअल विथ वर्क विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज बट ओनली दोज हु कैन पुट देयर माइंड टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्फ विल बी एबल टू गेट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिस आर्डिकुलस बैटल। सो मुझे लगता है कि भाई पुट हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे एग्री है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, सिचुएशन की बात हो रही है। किसी भी इंसान को आप एक परिस्थिति में डाल रहे हैं, किसी भी स्थिति में डाल रहे हैं, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को। आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कोई कुछ लिख रहा है? थैंक यू सो मच सुखविंदर, इज करेक्ट, पुट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यस मैम, इंडो टाइप जी, थैंक यू, पुट, ठीक है। साहिन जी, हाँ मॉडल कैन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि दिखाई आपको दे प्रॉपर। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, है ना। तो सॉरी तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, 5वां नंबर नहीं, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, 3rd नंबर पे। सो हमारे पास था they put their mind to work hard every day and prove themselves will be able to overcome this arduous battle, overload, overpaid या फिर overjoyed। हाँ, ओवरकम सबने लिख दिया, बढ़िया भाई, बढ़िया। अभी जो कंडीशन है आपका, जो मेंटल कंडीशन है, मेरा जो मेंटल कंडीशन है, नौकरी के बाद वो ओवरकम कर जाएंगे, है ना। जो कंडीशन है वो ओवरकम हो जाएगा। सो आंसर इज ए नंबर। ओवरकम में भी नहीं, 100%। इंडो भाई ओवरकम हमारा 100% हो जाएगा। ओवरकम इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओवरकम, जब नौकरी लग जाएगा तो आप का जो अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ओवरकम कर जाएंगे आप। हाँ, एक लाइन नीचे करो, हाँ ये लो भाई, ठीक है। सुखविंदर भाई, ठीक है, अभी इतना 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थैंक यू सो मच रावण जी, थैंक यू सो मच KGS जी, बहुत शुक्रिया एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बढ़ जाऊँ आगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, है ना। सारे लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जो भी हैं यहाँ पे प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और मैंने कुछ गलत तो नहीं किया तो वो भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए, सारे लोग बताएंगे भाई फिर से। आपको बताना है चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा। चौथे नंबर पे ये है, चौथा नंबर, है ना। It's a never-ending race to the finish line, and only those who put in the effort and dedication will make it to the end. The outcome of any exam does not awake on the last day, arise on the last day, arrive on the last day, या फिर abase on the last day। सारे लोग बताएंगे, है ना। So it's a never-ending race to the finish line, and only those who put in the effort and dedication will make it to the end. The outcome of any education, the outcome of any education, the outcome of any exam does not awake on the last day, arise on the last day, arrive on the last day, या फिर abase, ABASE। हाय लक्ष्य जी, हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। CS 19 को पेपर, 20 को पेपर है मेरा। सुखविंदर जी, कल का क्लास होगा, परसों का क्लास नहीं होगा। परसों का शायद, और 21 का भी नहीं होगा मेरे ख्याल से।
2 दिन का क्लास नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी जिनका भी 21 को पेपर है भाई, ऑल द बेस्ट आपके लिए, ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। एक आध 2 दिन हमारा क्लास नहीं लगेगा, 20 को नहीं लगेगा और 21 को नहीं लगेगा। मेनली शायद आ जाऊँगी 21 को, तो फिर मैं शाम को बात बस करूँगी, बस हो गया, क्लास नहीं ले पाऊँगी क्योंकि PDF वगैरह बनाने में ना आदमी थक जाता है। ठीक है, अराइव हो जाएगा, है ना। क्योंकि आवेग का मतलब जो होता है भाई, वेग करना किसी को, जगाना किसी को, है ना। अराइज मतलब भाई एग्जिस्ट करना, या फिर अपीयर जो होता है, टू बी एग्जिस्ट, अराइज टू बी एग्जिस्ट या फिर टू बी अपीयर। अबेस का मतलब जो होता है भाई किसी को ना बेइज्जती करना, किसी की अरे अबेस जो होता है ना, अबेस मतलब किसी की बेइज्जती करना, है ना। डीमीन कर देना, डीमीन करना या फिर डिग्रेड कर देना, डिग्रेड करना, किसी की बेइज्जती करना, सीधा सीधा बेइज्जती करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर। अवेग का आपको मतलब पता है, अराइज का आपको मतलब पता है, अराइव का तो पता ही पता है, अबेस मतलब होता है किसी को बेइज्जती कर देना, डिग्रेड करना किसी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बताइएगा। साहिन जी, सूरज जी, डावन जी, KGS भाई, इंडो ट्राइब जी, मैडम प्रीति, थैंक यू। मैडम जी कहाँ चली गई आप? मैडम जी भी नहीं है, सारे लोग बताइए प्लीज़। हमारा जो आंसर हो जाएगा अराइव इज़ द राइट आंसर। हाय लक्ष्य भाई, हेलो, गुड इवनिंग। सो कन्फ्यूजिंग मैम। हाँ, कन्फ्यूजिंग तो है, कन्फ्यूजिंग है, क्या कर सकते हैं, ये पेपर है 2024 का CGL का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे लोग बताइए प्लीज़, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आपको 5वें नंबर फिल करना है, 5th नंबर पे, है ना। ड्यूरिंग योर पेपर योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क, है ना। ड्यूरिंग योर पेपर योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग दैट you put in work. So students must be aware of the tough environment they are entering and prepare their chances in order to improve. And prepare reluctantly their chances to in order to improve. Consequently, accordingly या फिर exponentially, exponential, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट के बाद आप वो लगा लीजिए भाई, है ना। हाँ, सारे लोग बताइएगा, अकॉर्डिंगली हो जाएगा। कहाँ था, student must be aware of tough environment they are entering and prepare reluctantly their chances to order and improve, consequently, accordingly या फिर exponentially। सारे लोग बताएंगे। 100% सी, इंडो ट्राइब भाई ने कहा 100% सी, बढ़िया। चलो इसके सबके मीनिंग बता दो जल्दी जल्दी, सबके मीनिंग बता दो, इसके जल्दी जल्दी। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। रिलक्टेंट मतलब विलिंग टू डू समथिंग, जैसे आपका इच्छा है ना, खुद से कुछ कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। रिलक्टेंटली मतलब विलिंग टू डू समथिंग, है ना, विलिंग टू डू समथिंग, पहला ऑप्शन विलिंग टू डू समथिंग। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब बताइएगा, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब बताइएगा, है ना। और इसके साथ साथ इसके साथ साथ मेरे दोस्त, इसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंट का मतलब बता दीजिए, एक्सपोनेंट का थैंक यू सो मच। एक्सपोनेंट मतलब मोर एंड मोर रैपिडली, रैपिड में मतलब, हाँ ठीक है। रिलक्टेंट मतलब केयरलेस, हाँ विलिंग नहीं, रिलक्टेंटली मतलब होता है केयरलेस, रावण भाई। एक्सपोनेंस एक्सपोनेंशियली, ओके, थैंक यू सो मच। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, एक्सपोनेंट लाइक एडिशनल और ऑप्शन, बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म है हमारा, ये वाला ही खत्म है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सारे लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ एक बार कितने लाइक मुझे मिले हैं। आई नीड द लाइक फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।